हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्मे एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने दंगल सीरीज़ का पार्ट 14 लेकर आए हैं। यह सीरीज़ में हम रेलवे की प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके आने एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फ्रेंड। और इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर जीके ले रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम एएलपी ग्रुप डी, जेईई, आरपीएफ, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। उन सभी का एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे एक्मे एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल के अपडेट आपके तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ मई 2019? मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है उमा भारती, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा मेनका गांधी, चौथा सुषमा स्वराज। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को मालूम होगा, सेकंड ऑप्शन राजनाथ सिंह है। और ये कौन से नंबर के हैं हमारे विदेश मंत्री? 29 नंबर के ये हमारे विदेश मंत्री हैं। इनसे पहले कौन थी? निर्मला सीतारमन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। द इंदिरा पॉइंट, द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इज सिचुएटेड इन द वेस्ट टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन से सिरे पर स्थित है। पहला है पश्चिमी, दूसरा उत्तरी, तीसरा पूर्वी, चौथा दक्षिणी। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं दक्षिणी बिंदु है। आप एक से याद भी रख सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं कि इसका आंसर दक्षिणी है। क्या है? दक्षिणी। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द संगाई फेस्टिवल इन नवंबर? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला गुजरात, दूसरा मणिपुर, तीसरा तमिलनाडु, चौथा असम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। और संगाई फेस्टिवल नवंबर में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को हम आपके सामने इसलिए लाए फ्रेंड, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के बाद स्टार्ट होगा और यह नवंबर में मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? पहला ऑप्शन है डोबर्नियर लॉ, दूसरा है न्यूलैंड लॉ, तीसरा है मेंडलीव लॉ, चौथा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे बेस है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला कैल्शियम, दूसरा लिथियम, तीसरा मरकरी, चौथा सोडियम। यह क्वेश्चन फ्रेंड रेलवे बहुत बार हर शिफ्ट में लगभग किसी न किसी एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन रिपीट यही किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। लिक्विड कौन सा है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो उसका सही आंसर है मरकरी। मरकरी आपको पता है पारा। पारा क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो आपको बताना है जो एग होता है वो ओवरी से वॉर्म में किसके थ्रू आता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है द कर्विक्स, दूसरा है द वाज डिफरेंस, तीसरा है द ओविडक्ट, चौथा है द यूटेरस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओविडक्ट। ओविडक्ट के थ्रू हमारा जो एग होता है ओवरी से वॉम्ब में पहुंचता है। ओविडक्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच? निम्न में से कौन सी एक का उपयोग समांतर सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है फिनोप्थिलीन, दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर, तीसरा है ईओसिन, चौथा है लिटमस। तो आपको पता है कि लिटमस पेपर भी यूज़ होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी यूज़ होता है, फिनोप्थिलीन भी यूज़ होता है, ईओसिन तो यूज़ नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू को सटीक वैल्यू देता है और सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिवर्सल इंडिकेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कैन बी डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बिकॉज दे पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण होते हैं। तो आपको बताना है किस गुण के कारण जो धातु होता है वो अलग अलग आकार ले लेता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है चालकता और सोनोरिसिटी, दूसरा है मेलिबिलिटी एंड सोनोरिसिटी, तीसरा है डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी, चौथा है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो आपको पता है फ्रेंड, जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा तन्यता होता है और आघात निरता होता है। तो जितना ज़्यादा उसको पीटेंगे उतना ज़्यादा वो तनेगा, उतना ज़्यादा हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग प्लांट विथ। पौधों में बौनेपन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है साइटोकिनिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है ऑक्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधों की वृद्धि में कार्य करता है। तो फ्रेंड इसमें बोला है बौनेपन, तो बौनेपन का भी कारण जिब्रेलिन ही है। जिब्रेलिन प्लांट को बड़ा करता है, जितने लंबे प्लांट होते हैं उसमें जिब्रेलिन होते हैं, जो छोटे होते हैं उनका कारण भी जिब्रेलिन ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। निम्न से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। आपको बताना है प्लांट ऐसा कौन सा है जो कोशिका विभाजन में, प्लांट टिश्यू कौन सा है जो उसमें सक्षम है, सेल डिवीज़न में कैपेबल है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मेरिस्टेम, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा है पैरेनकाइमा, चौथा है जाइलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के कारण प्लांट टिश्यू कैपेबल होते हैं अपने सेल डिवीज़न में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश वॉज अ चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्टडीड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एट नालंदा एंड इज़ फेमस फॉर हिज 17-year लॉन्ग ट्रिप टू इंडिया बिटवीन AD 627 टू 643। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा के बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको चार ऑप्शन आपके सामने, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला है फाहिन, दूसरा है हैंसांग, तीसरा है मैगथेजनिस, चौथा है अल्बरूनी। तो कौन था बुद्धिस्ट मॉन्क, उसका नाम था हैंगसांग। हैंगसांग ने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को पढ़ा है नालंदा यूनिवर्सिटी में और 17 साल तक इंडिया का भ्रमण किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हैंगसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर इज़, 1 नैनोमीटर का आपको वैल्यू बताना है। 1 नैनोमीटर क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है 10⁻⁹ मीटर, दूसरा 10⁻⁸ मीटर, तीसरा 10⁻⁻10 मीटर, चौथा 10⁻⁻11 मीटर। तो आपका एक ट्रिक बहुत ही सिंपल है, नैनो। नैनो मतलब 9 होता है, तो नैनो 9, एन से नैनो, एन से 9, तो 10⁻⁻9। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी टू ह्यूमन। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपको बताना है कौन सा वह लार्जेस्ट सोर्स है नेचुरल एनर्जी का ह्यूमन के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है जानवर, एनिमल, दूसरा पृथ्वी, अर्थ, तीसरा प्लांट, पौधे, चौथा सूर्य, सन। तो आपको पता है हमारा सबसे ज़्यादा नेचुरल एनर्जी का सोर्स कौन है, सूर्य। सूर्य अगर नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी फ्रेंड, इसलिए सबसे नेचुरल एनर्जी का सोर्स हमारे लिए सूर्य ही है और सबसे बड़ा सोर्स सूर्य ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूर्य, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डैश इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। पहला है बेस, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा एसिडिक, चौथा एम्फोटेरिक। तो आपको पता है फ्रेंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, आपको बताना है वक्रता केंद्र क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तीसरा है इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम विच द रे ऑफ लाइट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। चौथा इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो इसका है दो पार्ट वाला। सेकंड ऑप्शन में देखिए इट इज़ द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। दर्पण का एक भाग होता है, एक गोला जो होता है खोखले गोले का केंद्र होता है जिनका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है, किसके होता है। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। G इक्वल टू होता है GM/R का स्क्वायर। ये आपको पता है पिछले सीरीज़ में पिछले वाले जो पार्ट था हमारा पार्ट 12 13 उसमें हम ये पढ़ चुके हैं फ्रेंड। इसलिए अगर आप वो पार्ट देखें हमारा तो आप इसका सही से आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो M/R स्क्वायर किस में दिया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्योंकि हमें मास ऑफ रेडियस के अनुसार बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूमिंग डेट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो आपको चार्ज की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड वन द वायर कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो उस वायर में 1 एम्पियर की करंट बह रही है, आपको बताना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उस सेक्शन में है, उस वायर के सेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्या होता है NE। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। ये क्या होता है Q चार्ज E इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको रखेंगे, यह आएगा N। और Q क्या होता है, Q होता है IT। Q इक्वल टू होता है I इंटू T, ये भी आपको पता होना चाहिए। I अपने को दिया 1, टाइम दिया पर सेकंड 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1। ओके फ्रेंड, तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर ये ऑप्शन में रहता तो हम ये मारते, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब 1 कूलम चार्ज 1 एम्पियर करंट पे काम करती है, बहती है, तो उसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। ये एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु टुक चार्ज इन अर्ली 2020। भारत के नवनिर्वाचित विदेश सचिव कौन है जिन्होंने 2020 के प्रारंभ में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला रजनी शेखरी सिब्बल, दूसरा नितिन कुमार यादव, तीसरा उषा रानी, चौथा श्री हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला हैं 2020 में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे विजय केशव गोखले। अगर इनसे पहले पूछा जाए तो उनका नाम था विजय केशव गोखले। अभी हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। याद करके जाइएगा फ्रेंड, बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये, इसका रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंडियन एक्टर बायोग्राफिस टाइटल एनीथिंग बट खामोश। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। तो आप बुक का नाम देख के समझ ही गए होंगे कि किसने लिखा है एनीथिंग बट खामोश। खामोश कौन ज़्यादा बोलता है आपको तो पता ही होगा। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला राज बब्बर, दूसरा विनोद खन्ना, तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा, चौथा धर्मेंद्र। तो जो खामोश के किंग हैं हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा एनीथिंग बट खामोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, इनमें से कौन सा घोल क्षारीय है। तो आपको पता है पीएच वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। पीएच 7 से अगर लेस है तो क्या होती है एसिड, 7 से ज़्यादा है तो क्या होती है बेस, और 7 है तो क्या होती है न्यूट्रल। ओके फ्रेंड, अगर हम 7 से पीछे आएंगे 1 में आएंगे तो हमारा क्या होता है H+आयन बढ़ जाता है। अगर हम 7 से 14 में जाएंगे तो हमारा क्या होता है OH- आयन बढ़ जाता है। तो इसमें आप देखिए कौन सा है, पहला दिया है H+ आयन लेस देन 1 × 10⁻⁷ होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। H+ आयन इज लेस देन 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज कोलिब्रेटिंग विथ विच कंट्री टू सेट अप ए हाई स्पीड रेल लिंक बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो यह क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट किया गया है, यह पहले भी एक शिफ्ट में आ चुका है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने पहले अपने पार्ट में की हुई है। उसने पूछा था कि हाई स्पीड ट्रेन कौन से स्टेशन के बीच चल रही है, मुंबई दिया था, अहमदाबाद हमने ऑप्शन मारा था। इसने पूछा है मुंबई और अहमदाबाद तो दे दिया गया है, लेकिन किसके बीच ये हुआ है, जो हुआ है कोलैबोरेटिंग हाई स्पीड ट्रेन का, ये किसके बीच समझौता हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जर्मनी है, चाइना है, ब्रिटेन है, जापान है। तो आपको पता है हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन कौन ला रहा है, जापान ला रहा है फ्रेंड। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज एनुअली अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच एरिया। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए अवार्ड कौन कौन से अवार्ड हैं, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, यह आपको बहुत ही अच्छे से होना चाहिए याद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला लिटरेचर, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, चौथा ट्राइबल आर्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शांति स्वरूप भटनागर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा, यहाँ एमपी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड इज़ अ, ध्वनि निम्न में से क्या है, साउंड क्या है आपको बताना है, कौन से टाइप का वेव है। 4 ऑप्शन है, पहला सरफेस वेव, दूसरा टाइडल वेव, तीसरा मैकेनिकल वेव, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको पता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के तो साउंड ट्रैवल होता ही नहीं है, वैक्यूम में तो ट्रैवल करता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा मैकेनिकल वेव, क्योंकि जो मैकेनिकल वेव होती है उनको मीडियम चाहिए रहता है। साउंड मैकेनिकल वेव है, लाइट को तो मीडियम की ज़रूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, इतना इजी क्वेश्चन आपके रेलवे में आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 40 में से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप तो हार्ड क्वेश्चन पढ़ने में लगे हुए हैं, ऐसा तो महसूस होता है, या बहुत ही टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रेलवे तो उस लेवल का क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला फोर्स, दूसरा मोमेंटम, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा स्पीड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v/t होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो क्या होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड, एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड, आप एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन को ही पढ़ के जाइए, ज़्यादा टफ पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ लिए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तभी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार इज़ 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, देन द एक्सीलरेशन पूछा है। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है v = u+at होता है। ओके फ्रेंड, हमारा v क्या होता है, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी जो कि अपने को 10 दिया हुआ है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमको 5 दिया हुआ है, a तो हमको निकालना है और 5 हमको टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ओके फ्रेंड, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5 a × 5 में से 5 गया 1, a = 1, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड, बेसिक लेवल के अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो रेलवे सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल ही पूछता है, आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए
आप इसके न्यूमेरिकल को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ बॉडी इज रेलेड इन ए सर्कल देन द वर्क डन ऑन इट, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है निगेटिव, दूसरा है कैनॉट बी डिटरमाइन, तीसरा है जीरो, चौथा पॉजिटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जीरो। ज़ीरो क्यों होगा फ्रेंड? जब हम किसी को भी गोलाकार वृत्ताकार में घुमाते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वह सेंटर से घूमते हुए 90 डिग्री बनाते हुए जाता है। और आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी कॉस थीटा, और कॉस 90 जीरो होता है, वर्क डन जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड, गतिशील जीवाणु कोशिका। द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। चार ऑप्शन है, पहला है मेल गैमेट, दूसरा गैमेट, तीसरा आइसोगैमेट, चौथा फीमेल गैमेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेल गैमेट। मोटाइल जर्म को मेल गैमेट कहा जाता है फ्रेंड, ये आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला डायटोमिक, दूसरा टेट्राटोमिक, तीसरा मोनोएटोमिक, चौथा पॉलीएटोमिक। तो फॉस्फोरस को हम कैसे लिखते हैं फ्रेंड? फॉस्फोरस को हम लिखते हैं P4। ओके फ्रेंड, P4। इसका जो एटॉमिसिटी होता है ये लिखा हुआ है, इसका नंबर इस पर डिपेंड होता है। तो ये क्या है? 4, मतलब टेट्राटोमिक। ये क्या होता है? टेट्राटोमिक। ओके फ्रेंड, जैसे हमारा हो जाता है हाइड्रोजन, वो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का 1 होता है तो क्या हो जाएगा? मोनोटोमिक। जिसका 2 होता है हीलियम, 2 होता है उसका डायटोमिक। ऐसे करके फ्रेंड आपको याद होने चाहिए, एटॉमिसिटी सभी के थोड़े बहुत याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आज हमने 28 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जो कि बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी में। और एग्ज़ाम एनटीपीसी में 40 नंबर का पूछा जा रहा है, सिलेबस में क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आपको जीके जीएस बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। आप मैथ रीजनिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीके जीएस भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में। इसमें अगर आप अच्छा नंबर गेन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।